7 खबर सबसे हटके। जो शोषण या अत्याचार की उन्होंने बात कही है, हम उसकी घोर निंदा करते हैं। पलट के देख ले हिटलर, तमन्ना हम भी रखते हैं। अगर तुम सत्ता का गुरूर रखते हो तो वोट की ताकत हम भी रखते हैं। तो नहीं मिलेगा जब तक हमारा धरना चलता रहेगा। गाजीपुर बॉर्डर पर 13 महीने तक चला था और अब ये 13 महीने तक ये चले। आप देखिए अंतर 24/7 दोस्तों हम करे जनता मंदिर पर, आप देख सकते हैं मेरे उनके हाथ में ये पहलवानों का धरना है और साथ ही मैं बताऊँ ये जनता मंदिर पे धरना प्रदर्शन है। इस साइड भी एक प्रदर्शन चल रहा है, सामने ही प्रदर्शन चल रहा है। आखिर क्यों चल रहे हैं सरकार के खिलाफ इतने प्रदर्शन क्यों? और जहाँ प्रदर्शन होते हैं वो एक समझिए मैसेज गलत जाता है समाज के अंदर कि सरकार हमारी क्या कर रही है, किस कदम उठा रही है। ये धरने प्रदर्शन बढ़ते जा रहे हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं सर, आप कहाँ से आए थे? ये राष्ट्रीय प्रजापति महासंघ से आए हुए हैं। इन्होंने पहलवान भाइयों को समर्थन दिया है और क्या क्या कहा इनसे पूछते हैं। सर आपका शुभ नाम और कहाँ से किस मुद्दे में समर्थन दे रहे हैं आप? मेरा नाम सुरेंद्र कुमार प्रजापति है, मैं नोएडा से आया हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय प्रजापति महासंघ। मैं सर्वप्रथम अंतर 27 चैनल का धन्यवाद करूंगा। और देखिए आज देश में जो खिलाड़ी बेटियों के साथ जो हमें जानकारी मिली उनके माध्यम से, उनका जो शोषण या अत्याचार की उन्होंने बात कही है, हम उसकी घोर निंदा करते हैं। और देश में हमारा हिंदुस्तान जो है वो बहुत संस्कारों से चरित्रवानों का देश माना जाता है। तो यहाँ पूरा देश इस बात के पक्ष में है कि कोई भी खिलाड़ी बेटी हो या बेटी हो या कोई भी हो, उसका शोषण अत्याचार देश में नहीं होना चाहिए। हमने उसी मुद्दे पर समर्थन किया है और हम इन जो शोषण हो रहा है उसकी निंदा करते हैं और उनका साथ देते हैं। सर तो क्या पूरा प्रजापति समाज समर्थन में साथ है? देखिए मैं राष्ट्रीय प्रजापति महासंघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। हमने प्रस्ताव पास किया है कि पूरे देश में अगर कहीं अत्याचार और शोषण होता है तो जो सामाजिक संस्थाएं हैं उनका समय समय पर उस शोषण में साथ देने का कार्य होता है। इसलिए मैं राष्ट्रीय प्रजापति महासंघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते से अपने संगठन का समर्थन कर रहा हूँ। सर 1 महीना तो हो चला, अभी तक कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है, तो आप किस तरह की ब्रजभूषण जी जो सांसद है उनसे अपील, सरकार से अपील है, दिल्ली पुलिस से किस तरह की एक बात करना चाहेंगे कि आपका मैसेज पास हो और पहलवानों को न्याय मिले? देखिए सरकार जो देश में जो सरकार होती है उससे मेरा निवेदन है कि वो सांसद हो या कोई भी हो, जो अत्याचारी है वो अत्याचारी है, उसका कोई भी टाइटल और नहीं है, कोई स्थान नहीं है। केवल अत्याचारी पुरुष अत्याचारी है और उसकी निष्पक्षता से जांच कराएं और दोषियों को सजा मिले। ये कहीं ना कहीं हमारे पक्ष में होना चाहिए। और अगर ये नहीं होता है तो हमारे पूरा जो अस्वस्थता है देश की, हमारे देश में जो परंपराएं हैं, हमारे देश का जो कानून है, हमारे देश में जो अत्याचार होगा वो कहीं बढ़ेगा। वो तभी रुक सकता है वो कोई भी है। मेरा यहाँ सांसद हो, अत्याचारी से मेरा मतलब है, मैं यहाँ कुछ नहीं गिन रहा, केवल एक बात जानता हूँ कि अत्याचारी कोई भी पुरुष है, महिला है, कानून के खिलाफ जो काम कर रहा है उसमें निष्पक्षता से जांच हो और उसको सजा मिले। सुरेंद्र जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपकी बात से मैं कुछ लोग सहमत हो, कुछ नहीं सहमत हो, लेकिन जनता की हमारे प्रश्न है वो एक निकल के फिर भी आ रहा है कि एक बाहुबली जो 3 संसदीय क्षेत्रों प्रभावित करते हैं, 3 संसदीय क्षेत्र जिनका वर्चस्व है, वो वर्चस्व बनाए रखना पड़ता है। सरकार को कुछ ये भी देखना पड़ता है, तो वो एक बाहुबली को पहले देखेंगे या इन गोल्ड मेडलिस्टों को? गोल्ड मेडलिस्ट तो और भी नहीं आ सकते हैं, क्या बाहुबली दे दिया जाएगा? चुनाव सर पे आ रहे हैं 2024 के, आपको लगता है कि बाहुबली की स्टम्प बहुत आवश्यकता होगी? देखिए ये सरकार का काम है, मैं इसमें तो कहना कुछ पसंद नहीं करता, लेकिन मैं फिर भी दोबारा इस बात को कहूंगा कि अत्याचारी कोई भी है, अत्याचारी हो, दुराचारी हो या कानून के खिलाफ कोई काम कर रहा है, उसमें मैं भी क्यों ना हूं,
मैं स्वयं अपने आप के लिए भी कह रहा हूँ कि जो कानून के खिलाफ काम करता है, दुराचारी हो, अत्याचारी हो, वो कोई भी हो, वो उसका एक ही लेवल है कि वो केवल दुराचारी है, उसकी निष्पक्षता से जांच हो। और ये सरकार का कानून का काम है कि न्याय दिलाएं। हम न्याय के लिए मांग कर रहे हैं। सर इतने कानून बदले पीछे सरकार ने, तो एक और बदल दें। अगर कोई भी किसी के खिलाफ आरोप दाखिल करता है, पुलिस में शिकायत करता है महिला, तो उसको भी ऐसे ही क्यों नहीं छोड़ सकते? उसके लिए क्या अलग मापदंड है? मापदंड जो है वो तय करना चाहिए, अमेंडमेंट करना चाहिए और उस पर सख्ती से जो है कार्रवाई हो। ये सभी के लिए बराबर होनी चाहिए, उसमें कोई भेदभाव, पक्षपात नहीं होना चाहिए। पीछे हम आए थे, वहां पर एक बात हुई थी, निकल के आए थे, एक महिला मैडम ने कहा था कि जिन मैडम ने 16 दिसंबर वाला केस हुआ था, ध्यान होगा आपको, जो वो केस हुआ था उसके अंदर एक डीसीपी थी जिनका नाम था छाया शर्मा। वो डीसीपी साहब थे, महिला थी, और उन्होंने बहुत तेजी से काम करके उस केस को सुलझाया था और उन लोगों को उनके अंजाम तक पहुंचाया था। तो क्या ऐसे जुझारू अफसर दोबारा नहीं लगाए जा सकते? उनको दोबारा इस केस में नहीं लाया जा सकता? नहीं, उसमें अच्छे अधिकारी लगे, निष्पक्ष अधिकारी लगे जो निष्पक्ष भाव से करते हैं। इसमें कोई पक्षपात की बात नहीं है। निष्पक्ष अधिकारियों को जांच देनी चाहिए, तभी उसमें न्याय मिलेगा। अगर हम भेदभाव कोई भी करेंगे तो भेदभाव से कभी भी कोई जांच सफल नहीं होती। निष्पक्षता से ही जांच सफल होती है और निष्पक्षता से ही न्याय मिलता है। जी जी। तो देखा आपने, राष्ट्रीय प्रजापति जो अध्यक्ष हैं सुरेंद्र जी, उन्होंने जो बताया, लेकिन सरकार का काम है कानून को किस रूप में पालन करवाते हैं या अपने एक सांसद के लिए करते हैं, ये निर्णय सरकार का है। लेकिन जो इन्होंने कहा उस बात में पूरा जनमत एक हो सकता है, लेकिन एक बड़ा जो आरोप लग रहे हैं यौन शोषण के, उस शोषण के जो सहमत हो या हम आदमी, उसके साथ समाज का कोई अंग खड़ा नहीं होता। जो भी मुझे सुन पा रहे हैं, आप सब भी मीडिया के थ्रू भी हमारा समर्थन करने के लिए, बेटियों का समर्थन करने के लिए आप इस नंबर पर जरूर मिस कॉल दें, 9053 90 3100। तो इस पे जरूर, जिन्होंने नहीं मिस कॉल किया जरूर मिस कॉल करें। 75,000 से ज्यादा आदमी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हम चाहते हैं कि और ज्यादा जुड़े और देश के हर कोने कोने में हम ये बता पाए कि हम एक लड़ाई लड़ रहे हैं, बेटियों की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो हमें जीतनी बहुत ज्यादा जरूरी है। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। 26वां दिन हमारे को संघर्ष करते होगा। आप हमारे बीच में रहते, एक बार जोरदार तालियां बजा दे। और जितनी भी मेरी सरकार यहाँ पर आई है, अपने मंच के माध्यम से हमारी माताओं को, बहनों को, हमारे लोगों को, युवा साथियों को हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ। आप सभी को मेरा प्रणाम है। जितने भी एक मेहताब हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तानी इन्होंने क्यों लाया जबकि नाम इनका मेहताब है और बुलंदशहर के रहने वाले हैं, जंतर मंतर पर हैं, और आखिर क्या है इनके मन में, बात करते हैं मेहताब हिंदुस्तानी से। जी मेहताब, आपको पहले तो ये था हिंदुस्तानी लगाना क्यों पड़ा, और या आप बचपन से ये हिंदुस्तानी गेंद लगाते हुए? नहीं सर, ये मेरा सरनेम है। मेरे माता पिता ने, मेरे जो वालिद साहब और मेरी अम्मी, जिनको हम मम्मी भी कहते हैं, अम्मी जान, कहते हैं, बिल्कुल अम्मी जी, उन्होंने ही रखा है। और मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मैं अपने इस देश की मिट्टी से हूँ। बहुत बढ़िया। इसी वजह से मेरा नाम मेहताब हिंदुस्तानी रखा है। बहुत अच्छा। और बड़े दुख की बात है कि आज मुझे, और मैं एक तरीके से बहुत खुशनसीब भी हूँ कि जो गोल्ड मेडलिस्ट मेरी बहनें हैं, सम्मानित देश की बेटियां, जी जी जी, मैं उनके लिए आया हूँ। मेरा बहुत सौभाग्य है जी कि मैं उनके लिए आया हूँ, उनकी लड़ाई में आया हूँ। और मैं एक संदेश देना चाहूंगा अपने भारत की सरकार को कि जब ये बेटियां गोल्ड मेडल लेकर आती हैं तो आप उनको अटेंड करने बहुत अच्छी तरीके से पहुंचते हैं। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपनी बेटियां बताते हैं, बाप के बराबर बताते हैं। तो देखिए, कहीं ना कहीं बहुत देरी हो रही है गिरफ्तारी में या कार्रवाई में। जो इसके दोषी है ब्रजभूषण सिंह जी, आप एक बार बताइए, अगर कोई इससे किसी विपक्षी पार्टी से होते या किसी और जाति से होते, अब तक उनकी गिरफ्तारी हो गई होती। तो कहीं ना कहीं बस मेरा यही कहना है कि जल्द से जल्द बेटियों को इंसाफ मिले। जो उनके साथ गलत हुआ है, जो उनके साथ अन्याय हुआ है, वो न्याय मिलना चाहिए।
चलिए 1 मिनट में और बात करते। एक बात बहुत अच्छी बात कही थी मेहताब हिंदुस्तानी ने कि जब बेटियां आती हैं तो देश का नाम रोशन होता है। एक बात और भी है, जब गोल्ड मेडलिस्ट आता है चाहे उसमें बेटी हो, और बेटी हो तो रुतबा और बढ़ जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब वो तिरंगा का शान होती है, तिरंगा जब भी था और मैं कहूँ कैमरा से पीछे दिखाए तिरंगा अब भी है। ये देखिए धरने पे तिरंगा आज भी है। यही तिरंगा उस टाइम भी गौरव कर रहा था और ये तिरंगा क्या आज गौरव महसूस कर रहा है? सबसे बड़ा सवाल जी मैं कहूंगा अपना मेहताब जी से। मेहताब जी, इस मामले में आपका क्या कहना होगा कि तिरंगा जब भी था, जब गोल्ड मेडल लेकर आए थे, तिरंगा आज भी है जब ये यहाँ बैठे हुए धरने पर न्याय के लिए, तो इसमें आपका क्या कहना होगा? देखिए ये वही तिरंगा है जो पूरे वर्ल्ड में मेरी बेटियों ने लहराया जी, और जो हमारा राष्ट्रीय गान है उसको बुलंद किया। तो बड़ी शर्म की बात है कि आज क्यों देरी हो रही है। स्मृति ईरानी खुद भी पहुंची थी ना अटेंड करने के लिए, सम्मान देने के लिए। आज एक ट्वीट तक का नहीं किया स्मृति ईरानी ने। क्या उनकी अंदर की औरत बिल्कुल मर चुकी है, या जब विपक्ष में थी जब भी उनके अंदर एक औरत थी? बड़ी शर्म की बात है। मुझे आपके चैनल के माध्यम से कहना पड़ रहा है, या तो आप कुर्सी के लिए सिर्फ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रखा है आपने, या सिर्फ आप उनका इस्तेमाल कर रही हैं। देखिए ये तो एक इंटरनेशनल बेटियां हैं, इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं। जब ये एक इनके साथ ये दुर्व्यवहार हो सकता है, तो आप लगा लीजिए हिंदुस्तान में जो आम लड़की हैं उनके साथ क्या होता होगा। तो सिर्फ मैं आपके चैनल के माध्यम से फिर एक बार कहना चाहूंगा भारत सरकार से, देखिए आप इन्हीं के ऊपर तो सत्ता में आए थे, यही बेटियां आपको लाई थी सत्ता में। कहीं ऐसा ना हो बहुत देर हो जाए और आपको यही बेटियां घर बैठा दे। क्या बात कही है हिंदुस्तानी ने, कहीं देर ना हो जाए। आखिर क्यों कही है? क्यों 2024 नजदीक है, तो हो सकता है आम जनता किस मूड में बैठी है, सरकार को जरूर सोचना। हमारे साथ और भी लोग हैं, आपका क्या कहना है? देखिए मैं यूपी से, उत्तर प्रदेश से आया हूँ। कहाँ से, किस जगह? अलीगढ़ से। अलीगढ़ से। और मुझे पता है ये बोलते मोदी में बेटियों का सम्मान करता हूँ, और वही बेटी देश का नाम रोशन करने वाली, और वो पहला नंबर। मुझे लगता था ये रोते थे उस टाइम पे जब कोई मेडल नहीं लेके आया था। आज उस टाइम पर ये साक्षी मलिक और विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया ये सारा मेडल लेके आया था, देश का नाम रोशन किया था। इन लोगों ने उनको कॉफी पे बुलाया था, खाने के लिए बुलाया था, और आज वही लोग उनका एक कैंडिडेट सांसद विभूषण आज उनके साथ में अत्याचार कर रहा है, और वही अध्यक्ष बना हुआ है कोच का। और मैं कहना चाहता हूँ इस सांसद से इसको अपनी सीट का घमंड है, और इस देश जनता बोलते हैं ना जनता जनार्दन, वही जनता इनको सीट में बिठाती है राज पे, और वही जनता इनको नीचे बिठाती है। आज वो तानाशाही सरकार है। ये मोदी जी ने नारा छोड़ा था बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, आज वो नारा बेटी बचाओ ये नारा चेंज कर दिया मोदी जी ने। तो ये बताइए जब तुमने बेटी का सम्मान नहीं किया तो देश का क्या सम्मान करोगे आप, बताइए। और मैं कहना चाहता हूँ जब तक इनको इंसाफ नहीं मिलेगा, जब तक नहीं मिलेगा, जब तक हमारा धरना चलता रहेगा। गाजीपुर बॉर्डर पर 13 महीने तक चला था, और अब ये 13 महीने तक ये चलेगा। 21 तारीख तो घोषणा होने वाली है, बड़ी पंचायत होगी पूरे भारत की। मैं कहना चाहता हूँ कोई सांसद कोई ज्यादा दूरी नहीं है, खाली 2 हाथ की दूरी पे क्या आप नहीं देख सकते? स्मृति ईरानी बोलती थी बेटी मेरी बहुत बहन समान मानती थी, बेटी परिवार के समान मानती। आज स्मृति ईरानी केरला फिल्म देखने चली गई। इस फिल्म को देखो ना, यहाँ तुम्हारे दिल्ली के अंदर जंतर मंतर पर बेटियां बैठी है, उनको देखो। आप क्या बात कर रहे हो? आप बोलते हो जय श्री राम, जय श्री राम सबके होते हैं, अंकल के भी हमारे भी जय श्री राम सबके। आप जय श्री राम के ऊपर वोट मांग रहे, राम राम एक गाना चलाया, हम उनको लाएंगे श्री राम के ऊपर गाना बनाते हैं हमने। अब वो कर्नाटक में हनुमान जी कूद गए, हनुमान जी का नाम ले दिया, और दल बजरंग दल अली और बजरंग बली इनको नाम जोड़ दिया। इन लोगों ने ये बताओ बार राम के नाम पर वोट मांग रहे हैं, जब सुप्रीम कोर्ट आदेश नहीं करती है राम मंदिर कहाँ से बनाते हैं ये लोग? भाई ये बताइए, यहाँ राजनीति का मंच नहीं है, यहाँ पर न्याय के लिए बात चल रही है, उसके बारे में आप क्या बोलना चाहते हो? न्याय तो जिनको देना पड़ेगा, आज कल देना तो पड़ेगा ही, ठीक है।
गाजीपुर रोड पे 13 महीना चलेगा तो 13 महीने में ये देना पड़ेगा, इनको झुका देंगे। मेहता भाई कुछ कह रहे थे आप? देखिए सर, बिल्कुल सही कहा आपने। मैं यहाँ राजनीति करने नहीं आया। अगर मेरे घर में बहन बेटी है तो मैं सिर्फ इसी वजह से अपनी बहनों के लिए आया हूँ। और आज मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि मैं एक मुस्लिम परिवार से आता हूँ और मैं एक बहुत भाग्यशाली हूँ कि मैं एक हिंदुस्तान में पैदा हुआ हूँ और एक हिंदुस्तानी मुस्लिम हूँ। और मैं अपनी बहनों को बता दूं, अगर मेरी बहनों, जहाँ आपका पसीना गिरेगा वहां पर मेरी एक एक खून की बूंद गिरेगी। जब तक आपको न्याय नहीं मिलेगा मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो। एक शेर के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा कि पलट के देख ले हिटलर, तमन्ना हम भी रखते हैं। पलट के देख ले हिटलर, तमन्ना हम भी रखते हैं। अगर तुम सत्ता का गुरूर रखते हो तो वोट की ताकत हम भी रखते हैं। बहुत बढ़िया, वाह जी। आपका क्या कहना है इस मामले में? देखिए, वोट की ताकत पे क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, वोट की ताकत सर्वोपरि ताकत है और हिंदुस्तान में राजा यानी कि रानी के पेट से हमारे यहाँ राजा पैदा नहीं होता। हमारे यहाँ पेटी और मत से वोट से पैदा होता है। वोट की सर्वोपरि ताकत है और कोई भी सरकार हो, सरकार को वोट का और न्याय का सम्मान तो हर सूरत में करना पड़ेगा, क्योंकि राजा अगर परिवर्तित होगा तो वोट की ताकत से होता है। और वोट इससे बड़ी, हिंदुस्तान में लोकतंत्र से बड़ा कुछ नहीं है, इससे बड़ा कुछ नहीं है। बार बार वोट की कीमत कल भी थी, आज भी और कल भी रहेगी, उसका सम्मान तो करना होगा। अगर वोट का सम्मान नहीं करेंगे तो सरकार कोई भी बच नहीं सकती, वोट ही परिवर्तित करती है। इसलिए वोट की जय तो सरकार को बोलनी पड़ेगी। धन्यवाद। जो भी मुझे सुन पा रहे हैं, आप सब भी मीडिया के थ्रू भी हमारा समर्थन करने के लिए, बेटियों का समर्थन करने के लिए आप इस नंबर पर जरूर मिस कॉल दें, 9053903100। तो इस पे जरूर, जिन्होंने नहीं मिस कॉल किया जरूर मिस कॉल करें। 75,000 से ज्यादा आदमी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हम चाहते हैं कि और ज्यादा जुड़े और देश के हर कोने कोने में हम ये बता पाए कि हम एक लड़ाई लड़ रहे हैं, बेटियों की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो हमें जीतनी बहुत ज्यादा जरूरी है। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। संघर्ष सिर्फ हरियाणा के अंदर नहीं है, पंजाब के अंदर नहीं है, केरल में है, कर्नाटक से है, सारा जगह पर अभी संघर्ष चल रहे हैं। लेकिन हमारा मोदी सरकार का स्थिति कैसे है? भाषण के लिए हम बड़ा लोग है, भाषण